यूपी से। यूपी में कहाँ के? गोरखपुर। गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ की नगरी से। यस, बट हम जो हमारे मनीष भैया हैं बिहार से, हम उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बोलेंगे मनीष कश्यप के बारे में, बताइए। जरूर बोलेंगे क्योंकि हम वो सच्चाई के साथ हैं, हम भी मनीष भैया को सपोर्ट करेंगे। बट ये जो हो रहा है उनके खिलाफ, ये अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा है। जो ये तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। दूसरा मैं जानना चाहूँगा, ये आपने मनीष कश्यप के बारे में तो बता दिया, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कुछ दिन पहले बयान आया था योगी आदित्यनाथ का कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। 2 दिन पहले तीसरा एनकाउंटर में जो है घायल, 2 एनकाउंटर में तो मारे जा चुके हैं 2 गैंगस्टर। तभी तीसरा एनकाउंटर हुआ जिसपे 50,000 का इनाम था, वहीद, वो घायल हो गया। तो ये लगातार शासन प्रशासन लगा हुआ है, कभी बुलडोजर तो कभी एनकाउंटर, कैसे देख रहे हैं? एक्चुअली माफिया राज ज़्यादा हो रहा है तो योगी जी कम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। पहले से तो बहुत बेहतर कर दिया है उन्होंने। ठीक मान रहे हैं? हाँ, ऑफ कोर्स ठीक मान रहे हैं। क्या आवाज़ है 24 के लिए? 2024 में किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? अभी तो उसका तो सस्पेंस है, तो सस्पेंस ही रहे। अब ये ऐसे तो नहीं बता सकते ना। कहाँ के रहने वाले हैं गुरसर? दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले हैं। सर, दिल्ली में पिछले 8-9 साल से एक ऐसी सरकार है, लगातार लोग उनको इतना जो है जिता रहे हैं, 62 सीट 67 सीट। पिछले 1 साल में 2 कैबिनेट मंत्री उनके जेल में जा चुके हैं और दोनों पार्टियां, बीजेपी आम आदमी पार्टी, इसको लेकर जो है राजनीति तो कर रही हैं। एक आम जनता होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। जब मोदी जी को गोधरा कांड में कांग्रेस ने किया तो साफ थे तो निकल के आए, तो अगर ये साफ है तो ये भी निकलेंगे। तो उस टाइम राजनीति नहीं हुई, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। तो तब अगर मोदी जी को वो अंदर नहीं कर पाई तो ये मोदी सरकार केजरीवाल को कैसे अंदर रख लेगी? उनके मंत्रियों को अंदर नहीं रख सकती। अगर साफ हैं तो आएंगे। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि 14 मोबाइल फ़ोन क्यों इस्तेमाल किए, और यही सवाल पूछ रहे हैं कि 14 मोबाइल फ़ोन लोग 10 साल में इस्तेमाल नहीं करते हैं। कह रहे हैं कि मेरा मन था बदलने का और किसी किसी के नाम पर मैंने मोबाइल फ़ोन ले लिया। हाँ, तो वही रॉन्ग है, तो इसीलिए रॉन्ग है तो रॉन्ग है। अगर सच है तो सामने आएगा ही। अगले साल लोकसभा चुनाव आने वाला है, दिल्ली से पूरा देश चलता है, राष्ट्रीय राजधानी है। क्या लग रहा है आपको अभी के वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी। अच्छा, क्यों मोदी, क्यों? नाम है इंडिया का नाम। देखो, जो आपकी लोकल पॉलिटिक्स है वो तो चलती रहेगी हर कंट्री में लोकल इश्यूज होते हैं। लेकिन आप ये देखो ना कि हमारे देश का नाम तो हो रहा है, तो इसीलिए। लेकिन जो राहुल गांधी भी तैयारी कर रहे हैं वो तो ब्रिटेन में जाके बोल रहे हैं भारत के आंतरिक मुद्दों पर। सर जी, एक बच्चा भी अपने माँ के बारे में बुरा नहीं बोलता। अगर उनको इतनी समझ ही नहीं है कि वो जिस देश का खा रहे हैं उसी की बुराई कर रही हैं, तो आई थिंक रॉन्ग। बल्कि वरुण गांधी ने ही, जो उनके चचेरे भाई हैं, उन्होंने कह दिया कि बाहर जाकर ऐसे मुद्दों पर जो है बात नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वरुण गांधी को भी ऑफर आया था। मैम, आप किसको देखना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी। कारण बता दीजिए, मोदी क्यों? मोदी पहले लास्ट टाइम भी हमने देखा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। आपको पता है प्रधानमंत्री कौन है अभी? नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा युवान है। कितने साल के हो? 8। 8 साल के हो? हाँ। प्रधानमंत्री मोदी जी। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए, आगे देखना चाहते हो प्रधानमंत्री कौन बने? मोदी जी। मोदी जी बनने चाहिए। हाँ, अच्छा, अच्छे क्यों लगते हैं मोदी जी? क्योंकि वो देश की रक्षा करते हैं। देश की रक्षा कर रहे हैं इसलिए अच्छे लगते हैं। हाँ। सर, क्या नाम है आपका? इमरान। कहाँ के रहने वाले? नागपुर। नागपुर, महाराष्ट्र से आए हैं। सर, महाराष्ट्र में एक तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ वहाँ की जनता कैसे देख रही है। शिवसेना एक वहाँ की जो लोकल पार्टी है, बड़ी पार्टी है रीजनल, वो अभी जो बहुमत के आधार पर चुनाव आयोग की तरफ से एकनाथ शिंदे को दिया गया है, सिंबल भी और पार्टी का नाम भी, जनता वहाँ की कैसे देख रही है इस चीज़? धोखा हुआ है उद्धव ठाकरे के साथ, एनसीपी और कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ। तो सीधा सीधा महाआघाड़ी के साथ धोखा हुआ है। इसका जवाब अभी अंधेरी का जो चुनाव हुआ उसमें मिल गया है। शिवसेना भारी लेकिन खुद ही इस्तीफा दिया था उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे ने एक्चुअली अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 3-4 दिन पहले, आपने देखा होगा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाया है गवर्नर को। दोनों को लगाया, उद्धव ठाकरे को भी? हाँ ना, तो दोनों साइड हमने देखना पड़ेगा कि बगैर इसके आपने फ्लो टेस्ट कैसे करवाया। यानी आपका नियत ही ये थी कि किस तरीके से सरकार जाए। उद्धव ठाकरे को भी कहा कि आपने इस्तीफा क्यों दे दिया, और अब उसके बाद किसके लिए यहाँ पर आए? दोनों साइड हमको देखना पड़ेगा, मेरा ये कहना है। और बहरहाल जनता तो नाराज़ है, और जैसा आपने भी बताया कि जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें लोगों ने बताया कि हम कितने नाराज़ हैं। बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन हुआ उससे क्लियर है आगे। लेकिन कहीं ना कहीं मेजॉरिटी जो थी नेताओं की, जो वहाँ पर संगठनात्मक तौर पर जो नेता चाहिए, वो एकनाथ शिंदे के साथ थे। इसके पीछे क्या कारण लग रहा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक नाथ शिंदे के साथ ना होके वो
पैसे फंडिंग और बीजेपी की तरफ ज़्यादा थे। ईडी का जो कहानी रहती है वहाँ पे आप देख रहे हैं अभी काफ़ी सारे नेता जो हैं अपने मुंडे साहब कौन थे, राणे, वो बीजेपी में आने के पहले बिल्कुल करप्ट नेता थे, उनके खिलाफ पूरे मामले बन रहे थे। वो तो इस प्रकरण से काफी पहले बीजेपी में आ चुके। ये टेंडेंसी बता रहा हूँ इन जनरल, आप दबाव बनाते हैं और लोग इस तरफ आ जाते हैं, पैसा दे दो आप। अब एकनाथ शिंदे ऑटो चलाने वाला आदमी इतने ऊपर तक जा रहा है क्या? उसको कहा जाता है कि शिवसेना में जब बाला साहब ठाकरे थे, एकनाथ शिंदे ने बहुत ज्यादा सुबह शाम दिन रात मेहनत की है। अरे सर, एकनाथ शिंदे अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे शिवसैनिक कार्यकर्ता हैं। आज महाराष्ट्र जो भी आगे बढ़ा है वो शिवसेना बाला साहब ठाकरे का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। 24 का क्या ट्रेंड देख रहे हैं सर? क्या लग रहा है अभी तक के हिसाब से जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है देश में, कैपेबल कौन है और जनता का क्या मूड है, किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री के तौर पे हम चाहते हैं कैपेबल और एजुकेटेड जो सेल्फ डिसीजन ले वो आदमी बने करके। ऐसा नहीं कि कोई और डिसीजन एक साथ में ले, दूसरे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट जो ऑर्गेनाइजेशन वो साथ में डिसीजन ले रही है और पीएम एक कठपुतली टाइप बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। यानी मीन्स वो नज़र में आ रहा है। हम गडकरी बेस्ट मानते हैं, नितिन गडकरी इज द बेस्ट ऑप्शन। नितिन गडकरी, उनका तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में वो पूरे देश भर में बोलबाला चल रहा है। सर देश भर में बोलबाला चल रहा है, मगर बीजेपी के अंदर उनकी स्थिति क्या है अभी तो सब बेहतर जानते हैं। उन्हें तो कोर कमेटी से ही बाहर कर दिया गया। नहीं, उस पर तो उनका स्पष्टीकरण आ गया था कि इस पार्टी में ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन ऐसा कोई मेरे पार्टी के साथ कोई। मगर आप नितिन गडकरी जैसे इतने बड़े नेता को आप अगर आप साइड लाइन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मंशा आपकी ठीक नहीं है। नितिन गडकरी इंडिपेंडेंटली ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे देश में अगर पर्टिकुलर बात करें चंद ऐसे नेताओं में से हैं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी वहाँ से बहुत अधिक बहुमतों से जीत के आने वाले व्यक्ति। काम से भी प्रूव करके दिखाया है। हाँ, गडकरी जी ने काम से प्रूव करके दिखाया है। और जो इसके पहले अपनी बात चल रही थी एकनाथ शिंदे वाली, तो उसमें हमने देखा है कि किस तरीके से चेन बनी है। सबसे पहले अनिल देशमुख साहब को ईडी में फंसाया गया, नवाब मलिक हैं, तो इनको बड़े बड़े नेताओं को जब फंसाया गया तो डर आ गया, खौफ आ गया लोगों में। तो एकनाथ शिंदे जी की जो टीम थी वो डर के आगे बैठ गई और बीजेपी के पास चले गई। ये मेन सीधा लाइन है, ईडी है तो सब कुछ है। लेकिन जो जिसके पास बहुमत था सरकार आखिरकार उन्होंने बनाया। शिंदे जी का अभी आपको करंटली पोजीशन देखना है। जस्ट मैं कल परसों के दिन मुंबई से आया हूँ, आप वहाँ के पोस्टर्स में देख लीजिएगा, मैक्सिमम पोस्टर में आपको फडणवीस जी का फोटो बड़ा और शिंदे जी का फोटो छोटा मिलेगा। ये आप इसी से समझ लीजिए कि कौन सरकार में और कौन क्या चला रहा है। इसके लिए एक बात करना चाहूँगा, अगर अभी इलेक्शन होते हैं, अभी तो बीएमसी का इलेक्शन आने वाला है। बीएमसी इलेक्शन, अभी जो इलेक्शन होंगे स्टेट के अंदर में, डेफिनेटली उद्धव जी की गवर्नमेंट आएगी क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट है उनको। मेनली पब्लिक चाहती हो, वो पब्लिक रिलेटेड लीडर है वो एक्चुअली वो। तो शिंदे जी का एक्चुअली ऐसा है कि उन्होंने चांस देखा और बाजी मार ली वहाँ पर। एक्चुअली लोग साथ में हैं उनके, शिंदे जी, ये उद्धव जी के। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदर है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर में कहाँ के? उधमपुर का। उधमपुर से कुदरा था रोने वाले तो रामनगर था। मैं उधमपुर गोल मार्केट था रोने वाला। अच्छा, दिल्ली क्या करने आए थे? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे, जॉब करते हो? कहाँ पे जॉब करते हो? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में। अरे एक बात बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में बहुत देश पड़े हुए हैं पीछे कि भैया रशिया से क्यों तेल खरीद रहे हो, क्यों? आप तो उसी मिनिस्ट्री में काम कर रहे हो, कैसे देखते हो? तो ऐसे एडमिन लेवल पे काम कर रहे हैं, बाकी तो ऊपर जो पॉलिसी मेकर हैं, डिसीजन मेकर हैं, वो उनका काम है। बट सही एक अच्छा स्टेप है क्योंकि बार बार एस जयशंकर का बयान इसमें सामने आ रहा है कि हम तो भारत तो अपना फ़ायदा देखेगा, अगर सस्ते में डील मिल रही है हम तो लेंगे रशिया से। सर वो तो है, बिजनेस माइंडेड है, सारी कंट्रीज अपने अपने हित में सोचती हैं, वैसे ही हमारी कंट्री भी सोच रही है। तो एज फार एज कंसर्न टू इकोनॉमी कंसर्न देखा जाए तो दैट इज़ गुड फॉर अस एज वेल एज फॉर इंडिया। मतलब पूरे हिंदुस्तान के लिए अच्छा है कि ये कदम उठाए जा रहे हैं, है ना। डिसीजन मेकर्स जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, अपने बेनिफिट के लिए और अपनी कंट्री के लिए करेंगे। और भी बहुत सारे देशों के नेता कह रहे हैं कि हाँ एस जयशंकर सही कह रहे हैं, ये इंडिया तो अपने लिए एकदम सही कर रहा है। एस जयशंकर जी की बात करूं तो इज़ वेल एक्सपीरियंस्ड एंड आपको पता ही है वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छे हैं और हमारे एम्बेसडर भी रहे हैं। उनको मैक्सिमम हर एक मुल्क उनको जानता है, मतलब कि एक इकॉनमी कंसर्न से भी और एक मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी रहे हैं वो। तो मैं कुछ ज़्यादा तो उनके बारे में जानता नहीं डीपली, बट ये है कि अच्छा कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल के। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। सर घूमने आए हैं दिल्ली में, मौसम हिमाचल वाला कर दिया आपने, यहाँ आते ही शिमला जैसा मौसम कर दिया। अगर बात करें अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, इस बार क्या आवाज़ है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो जो आपने ट्रेंड कंटिन्यू रखा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, अब 24 लोकसभा के लिए क्या प्लान है? मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी क्यों? मोदी क्यों? डेवलपमेंट दिखती है,
ईमानदार सरकार है जी। डेवलपमेंट दिखती है, हाँ जी, इसलिए मोदी आने चाहिए। बिल्कुल हाँ। कांग्रेस की अगर बात करें, लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी विदेश भी गए थे, लेकिन बीजेपी ने कोट किया हिमाचल प्रदेश की जीत को कि अगर लोकतंत्र जो है खतरे में होता तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कैसे जीतती। कांग्रेस हिमाचल में जीती जरूर है, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीती है। वोट शेयर बहुत कम है, तो थोड़ा बहुत 19-21 का रहा है। थोड़ा सा बीजेपी का दुर्भाग्य समझ लीजिए उसको। या कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड, उत्तराखंड में कहाँ के? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। सर अगर बात की जाए तो 24 का चुनाव आ रहा है, सभी पार्टियां तैयारी कर रहे हैं अपने हिसाब से, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बाकी तमाम रीजनल जो दल हों। आप किसको देखना चाह रहे हैं? पीएम पद पर कौन आना चाहिए? मोदी जी, मोदी जी आने चाहिए। अच्छा, क्यों आने चाहिए मोदी? उन्होंने अच्छा काम कर रहा है। जैसे क्या क्या काम पसंद है आपको? जैसे उन्होंने कश्मीर का मुद्दा था वो हटाया, अनुच्छेद 370। 370 हटाया, राम मंदिर बना, और कई मुद्दे हैं, टॉयलेट बने, महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया। इन सब कारण से मोदी आए। हाँ जी, गरीब को घर दिया, और भी बहुत काम कर रहे हैं। और आने वाले ये G20 सम्मेलन हो रहा है, इतना बड़ा वो दिया हमारे देश को। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ बिहार के रहने वाले हैं। सर बिहार बहुत चर्चाओं में है दो मुद्दों को लेकर, दोनों पर आपसे जवाब लेंगे। एक तो जो लालू यादव का परिवार इस समय फंसा हुआ है नौकरी के बदले जमीन घोटाले में, कैसे देखते हैं उसको? इस पे तो जांच एजेंसियाँ काम कर रही है। अब वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे दिल्ली में लीकर स्कैम चला, अभी सिसोदिया साहब अंदर हैं, उसी तरह अब इसका जो आउटपुट होगा उसमें फिर देखा जाएगा कि CBI NIA जो भी साक्ष्य प्रोड्यूस करेगा उस पर डिपेंड करता है कि। अच्छा, दूसरा एक मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार से एक सिविल इंजीनियर है जो बाद में मीडिया लाइन में आए सच तक न्यूज़ से, मनीष कश्यप, सुना आपने उनके बारे में? अभी कल उन्होंने जाके सरेंडर किया है। दरअसल एक तमिलनाडु का पूरा मामला चला, पूरा प्रकरण चला, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो सरेंडर करने गए तो थाने के बाहर मतलब हज़ारों युवक वहाँ पर उनके समर्थन में जुट गए। आप कैसे देख रहे हो? क्योंकि लोग उसको सीधा जोड़ रहे हैं कि तेजस्वी यादव इनके पीछे पड़ गए मनीष कश्यप के, क्योंकि सरकार की वो जो है खामियां गिना रहे हैं। ये इसमें हो सकता है कि वो भी इंटेंशन हो, मतलब मीडिया तो मतलब फाइनली टारगेट ही किया जाता है कि अगर गवर्नमेंट के पक्ष में बोल रहा है तो ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहा है तो मीडिया को एंटी गवर्नमेंट देखा जाता है। चाहे NDTV हो तो सेंट्रल देखती है कि वो हमारे अगेंस्ट है। आज तक या ABP न्यूज़ अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलती है तो उसको देखा जाता है कि मोदी फेवरेट मीडिया है। तो ये स्टेट टू स्टेट मतलब पार्टिकुलर यूट्यूबर्स और जो भी हैं उनको टारगेट किया जाता है। 24 का क्या लग रहा है आपको, कौन बनेगा प्रधानमंत्री देश? अभी तो मोदी जी हैं। अभी मोदी जी। नीतीश कुमार बहुत तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने तो सत्ता भी बदल दी, इसीलिए RJD के साथ चले गए। अब तो वो तो अपना सीट ही बचा लें अगले चुनाव में, तो यही काफ़ी है। अच्छा, अगले चुनाव में सीट भी नहीं बच पाएगी? हर बार मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं वो। लेकिन इस बार मुश्किल है। इस बार मुश्किल है। अगले बार तेजस्वी आएंगे, अगर BJP आती है तो वो ठीक है, नहीं तो फिर तेजस्वी। नीतीश कुमार नहीं? नीतीश कुमार नहीं आएंगे। मैम आप किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी को देखना। मोदी जी। अच्छा, क्यों आने चाहिए मोदी? अरे आने सब जब सब पूछ रहा है तो फिर मैं भी पूछ रही हूँ, और क्या।